जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। द्वारका सेक्टर 12 देव पार्क में संयोजित तरीके से निकाली गई भारतीय हिंदू नव वर्ष शोभा यात्रा। राजधानी दिल्ली के द्वारका में देव पार्क में भारतीय हिंदू नव वर्ष उपलक्ष्य सेवा भारती के अलावा अन्य सामाजिक संगठनों के संयोजन से हिंदू सनातनी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखने हेतु उत्तम नगर, नहरगढ़, नांगलोई व द्वारका में एक साथ निकाली गई हिंदू नववर्ष विशाल भगवा रैली। इन चारों जिलों में हजार से हजारों की तादाद में सनातनी लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति जाहिर की। पश्चिमी विभाग सेवा भारती अध्यक्ष धर्मदेव चौधरी, उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल, जिला द्वारका से सेवा भारती उपाध्यक्ष अशोक दलाल, इंद्रसेन नागपाल, डॉक्टर राजीव शर्मा, रक्षित भारत अध्यक्ष अविनाश गौड़, भारत तिब्बत समन्वय सहयोग अध्यक्षा संध्या सिंह, उपाध्यक्ष रविकांत शर्मा, ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन महासचिव रविंद्र शर्मा के अलावा अन्य कई जानी मानी समाज सेवी संस्थाओं के संयोजन से द्वारका में भारतीय हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य बाइक व पैदल विशाल रैली के साथ ही धार्मिक झलकियों की इस भव्य शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर पश्चिमी दिल्ली सांसद प्रवेश वर्मा, पूर्व विधायक सुरेंद्र कमांडो, रमेश अग्रवाल ने शिरकत करते हुए हवन उपरांत इस विशाल रैली को दिखाई हरी झंडी। पश्चिमी सांसद प्रवेश वर्मा के अनुसार आज हर कोई अंग्रेजों के हैप्पी न्यू ईयर को मनाता है, परंतु अपने देश में सदियों से प्रचलित पुरातत्व हिंदू नववर्ष को भुलाकर हम अपनी असली पहचान खो चुके हैं। इसके लिए उन्होंने आने वाली भावी पीढ़ी के मन में अपनी खोई हुई इस प्राचीन धरोहर को जीवित रखने के लिए भारतीय हिंदू नववर्ष को मनाने पर बल देते हुए कहा, आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम हिंदू अपनी पुरानी सांस्कृतिक धरोहर को भूलते जा रहे हैं। अपनी युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से सदैव जुड़े रहने के लिए देश भर से भारतीय सनातनियों को जागृत करने के लिए आज हमने इस विशाल हिंदू नववर्ष रैली का आयोजन किया है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में हजारों की तादाद में एकत्रित लोगों ने हर साल हिंदू नववर्ष मनाने के अलावा हिंदू समाज तक इस सार्थकमयी जागरूकता अभियान को पहुंचाने के उद्देश्य से एक साथ शपथ ग्रहण किया। इस भव्य रैली में उपस्थित गणमान्य लोगों ने मीडिया के समक्ष बोलते हुए आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। संवाददाता मारी दास की रिपोर्ट। अच्छा वीडियो बना। नहीं मैं वीडियो बना। चलो भाई सुरेंद्र सिंह जी, ये जो आगे खड़े हैं ना, हमारे बीच में आदरणीय हमारे आगे से थोड़ा सा कर पाएंगे और बहुत जल्दी भी करेंगे। और ये
पुनः मैंने आपको अब वर्ष का शुभकामनाएं शुभकामनाएं। दोस्तों, अब यात्रा शुरू होने जा रही है। श्रीमान रमेश अग्रवाल जी और अपने सांसद परवेश वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि आप जो है कि चलें और शोभा यात्रा को प्रारंभ करें। दोस्तों, भारतीय मानसिकता गुलामी की मानसिकता रही है। उस गुलामी से निकल करके, जैसा कि आज सुबह हमारे सांसद परवेश वर्मा जी ने बोला कि पहले तो हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, लेकिन उसके बाद नेहरू परिवार के गुलाम रहे। 2014 से असल आज़ादी का हम जो है कि क्षण बिता रहे हैं। तो इस वजह से इस गुलामी की मानसिकता से उसे बाहर निकाल करके हिंदुओं को अपनी सभ्यता संस्कृति को जगाते हुए अपनी भाषा का प्रचार करें, अपने नव वर्ष को मनाएं, अपनी सारी प्रक्रियाएं जो भी हैं उसको खुले मन से उसका प्रचार प्रसार करें, ताकि जो है कि हिंदू जागृत हो और विश्व में अपना झंडा लहरा सके। ऐसी मानसिकता लेकर के और हम सभी हिंदू, द्वारकावासी, भारतवासी हिंदुओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका समय आ गया है और उठो और विश्व पे पताका फहराने का समय आ गया है। उसको पताका हम फहराएंगे। सभी जागो हिंदू, क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जितनी रीच है उतनी किसी भी धर्म सभ्यता उतनी रीच नहीं है। इसलिए तभी जाकर के हम भारतवासी विश्व में अपना पताका फहरा सकते हैं। लेकर आज देश की जनता को क्या संदेश देंगे? आज जो है देश का सनातनी जाग चुका है। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर आई है, उसके बाद हिंदू एकत्रित होके और जानने लगा कि हमारा जो नववर्ष है आज से शुरू हुआ है। जो अंग्रेजी कैलेंडर से जो नववर्ष शुरू होता है उसको आने वाले समय में हम कभी नहीं मनाएंगे। और आज से जो है सब लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही जो है धर्मदेव जी को, जिन्होंने एक भव्य कार्यक्रम द्वारका एरिया के अंदर हजार आदमी को एकत्रित करके और जगाने का काम किया है। इसी प्रकार आने वाले समय में देश और दुनिया के अंदर हिंदू नववर्ष को हर सनातनी पूरे धूमधाम से मनाएगा। देखिए, आज हमारे द्वारका में सेवा भारती द्वारा, सारे हमारे भाइयों द्वारा बहुत ही विशाल एक यात्रा निकल रही है, क्योंकि हिंदू नववर्ष को सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम सभी देखते हैं कि अंग्रेज़ों की जो सारी बातें थी वो हमारे देश में आ गई, मगर असली मायने में जो हमारी संस्कृति बताती है वो ये बताती है कि विक्रमी संवत को हमारा नया वर्ष हमें उसी को मनाना चाहिए। और आज मैं देख रहा हूँ हज़ारों की संख्या में यहाँ पर आज इतनी विशाल यात्रा निकल रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये हमारे दिल्ली की नहीं, देश की सबसे बड़ी विशाल यात्रा हमारे द्वारका में निकलेगी। और इसमें सभी भाइयों का अपना अपना योगदान है। धीरे धीरे ये परंपरा आगे बढ़ती जा रही है कि हमारे सारे आप आज के कार्यक्रम में देख रहे होंगे बहुत भारी संख्या में नौजवान भी आए हैं। तो अगर हमारे नौजवान, हमारी युवा पीढ़ी इस बात को समझेगी तो आगे हमारा देश खूब आगे इस बात को अपनाएगा। सांसद जी, राहुल जी की सदस्यता रद्द हुई है, लेकिन केजरीवाल जी जिस तरीके से आप शब्द बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, 12वीं पास बोल रहे हैं और तानाशाही का रवैया इस तरीके से शब्द बोल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके? ऐसे जैसे अपना राहुल गांधी जी का दिमाग है वैसे केजरीवाल जी का दिमाग है। तो अभी राहुल गांधी जी की सदस्यता तो अभी अपना ख़त्म हो गई है और अभी बहुत जल्दी ही दिल्ली की जनता केजरीवाल की सदस्यता भी ख़त्म करेगी। हम सभी जानते हैं कि वो केवल एडवर्टाइजमेंट का खाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं और इसीलिए उन्होंने इस साल भी 550 करोड़ रुपया एक साल का एडवर्टाइजमेंट का बजट अपना रखा है। आप सभी लोग, दिल्ली की जनता उनको टैक्स देते हैं और वो 550 करोड़ रुपया अखबार और टेलीविज़न में उड़ा देते हैं। तो आज भी हमारे दिल्ली में हम इतने स्थानों पर जाकर देखते हैं कि पीने का पानी नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है, सड़कें सारी टूटी हुई हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली का मुख्यमंत्री 550 करोड़ रुपए अपनी फ़ोटो पर खर्च कर देता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ये हमने 2019 में भी देखा था कि सारी पार्टियां हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में एक ही मंच पर आ गई थी, जो हमेशा एक दूसरे को चोर चोर चिल्लाते हैं। वो जब हमारा जैसी लोकसभा का चुनाव आ जाता है सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो 2019 में भी देश की जनता इनको जवाब दे चुकी है। 2024 में भी सारी पार्टियां एक होकर हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में लड़ेंगी, मगर देश की जो 125 करोड़ की जनता है, जब वो प्रधानमंत्री जी के साथ में एक चट्टान की तरह पीछे रहकर खड़ी हो जाती है,
तो ऐसे सारे चोर भी मिल जाएं तो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।